हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास बैच में जो पॉलिटी की क्लास चल रही है, आज हम लोग क्लास 3 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूची, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत और संविधान के भाग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत विदेशों से लिए गए हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। ब्रिटेन से कौन सा स्रोत लिया गया है? ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए या इंग्लैंड कहिए, तीनों एक ही है। संसदीय शासन प्रणाली यह कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ देने वाले कौन है? डायसी है देने वाले। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता या मतलब ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि देश की जो नागरिकता होती है, ये नहीं कि प्रांत की अलग नागरिकता हो और देश की अलग नागरिकता हो। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यूएसए की नागरिकता और वहाँ जैसे कैलिफोर्निया वहाँ का प्रांत हो गया तो वहाँ की भी नागरिकता। तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है और इसको लिया गया है इंग्लैंड से। नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट है यह कहाँ से लिया गया है? कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका संसदीय विशेष अधिकार, जो संसदीय विशेष जो एमपी होते हैं, एमपी को विशेष अधिकार मिले हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 105 में भी किया गया है। तो संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनी व्यवस्था यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यह स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 75(3) में किया गया है। एकल मंत्री अगर होगा वह किसके लिए उत्तरदायी होगा? वह राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा और इसका उल्लेख आर्टिकल 75(2) में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी लॉ, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से कौन क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, यह कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशरी रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 13 में है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति का पद, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, यह कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी, इसका उल्लेख भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, यह कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में है। यहाँ पर आर्टिकल इसलिए सर ने लिखवा दिया कि आपके दिमाग में बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अब है जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, यह कैसी होगी निर्वाचन? एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी, जर्मनी के जो संविधान होते हैं, जर्मनी के संविधान, उसको वाइमर कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का प्रभाव, यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी से आपातकाल के मूल अधिकारों का प्रभाव लिया गया है। नोट है यहाँ पर राष्ट्रीय आपात, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है उस समय 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यह निलंबित नहीं होते और सारे जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है हमारे संविधान में? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है।
नोट है कि 1784 में फ्रांस में क्रांति होती है। फ्रांस में जो वास्तिल दुर्ग है इसको ढहा दिया गया था, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस में वास्तिल परेड डे मनाया जाता है। जब वास्तिल दुर्ग को ढहाया गया था उस समय ये क्रांति हुई थी 1784 में। उस समय वहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है हमारे प्रस्तावना में। नेक्स्ट है आपका गणतंत्रात्मक शासन। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। हमारा जो देश है वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है? निर्वाचित नहीं, वहाँ की जैसे जो महारानी है वो वहाँ पे पोस्ट नॉमिनेट होते रहते हैं, तो वह गणतंत्र नहीं है। भारत गणतंत्र है, यूएसए गणतंत्र है। अब नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है अर्ध संघात्मक सरकार, मतलब शक्ति का पृथक्करण हुआ है केंद्र में और सेंटर और स्टेट में, केंद्र में और राज्य में, लेकिन केंद्र जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। अर्ध संघात्मक सरकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, मतलब केंद्र ज़्यादा पावरफुल होगा राज्य की तुलना में। राज्यपालों की नियुक्ति या कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ कहिए या रूस कहिए या यूएसएसआर कहिए। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, या कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था। भाग 4A जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा जाता है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। प्रोसीडर स्टेबलिश्ड बाय लॉ, PEBL, या कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है, मतलब विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन, यह कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। अब आता है आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, मतलब 4 अनुसूची बढ़ गई है। एक एक करके हम लोग अनुसूची को देखेंगे। यहाँ पर है स्पोर्ट्स, ये अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मतलब 6 अनुसूची यहाँ पर स्पोर्ट्स में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए यस फॉर स्टेट और यूटी, राज्य और संघ के नाम, मतलब इनका जो उल्लेख किया गया वह अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। पी फॉर हो गया पेमेंट, वेतन भत्ते का जो उल्लेख है वह अनुसूची 2 में किया गया है। ओ फॉर ओर्थ, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है, अनुसूची 3 में किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके शपथ को छोड़कर बाकी सबके शपथ की बात किसमें की गई है? अनुसूची 3 में की गई है। नेक्स्ट है आपका आर से हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह अनुसूची 4 में किया गया है। टी पार हो गया ट्राइबल, जो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है वह अनुसूची 5 में की गई है बात। यस फार हो गया स्पेशल स्टेट, इनकी बात की गई है अनुसूची 6 में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये स्पेशल स्टेट है, इनके जो प्रशासन की बात की गई है अनुसूची 6 में। तो ये 6 अनुसूची हैं 1 से लेके। ट्रिक है स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 7, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें सूची का उल्लेख किया गया है। सूची हमारी संघ सूची है, संवर्ती सूची है और राज्य सूची है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है, केंद्र भी बनाता है और संवर्ती सूची दोनों बनाते हैं, और राज्य सूची में राज्य बनाता है। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे, और संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, और मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। यहाँ पर नोट है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में विषय विदेशी मामले, यह किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं रक्षा,
रेलवे, बैंकिंग, जनगणना, ये सब संघ सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या, सिविल लॉ, दीवानी और फौजदारी, क्रिमिनल लॉ, विवाह, तलाक, वन, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, ये सब राज्य सूची में आते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे तो याद किया नहीं जा सकता। फिर आपका नोट, शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे। मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब इसको समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले राज्य सूची में 66 विषय थे। जब इसमें से 5 चीजें निकाल दी गई और उसको समवर्ती सूची में डाल दी गई, तो यहाँ पर 52 हो गया और यहाँ पर कम हो गया, 61 हो गया। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा की जिक्र की गई है। लैंग्वेज, LANGUAGE, इसको गिरेंगे तो 8 है, मतलब अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बात की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, उस समय इसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, 15वीं भाषा बनती है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उस समय 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तब यहाँ 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, मतलब 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जोड़ी जाती है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसका ट्रिक है बोडो मास, बो से हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तब 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की अनुसूची देखेंगे, क्योंकि वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।